Hello students, welcome to the class. This is the third lecture of chapter derivative. Today we are going to discuss about the derivative of mixed variable type equations. Okay, तो आते हैं what is mixed variable type equation. अभी जो इक्वेशन होता है हमें वो पता है कि एक algebraic expression होता है. कोई भी algebraic expression also known as a equation. इतना हमें मालूम है. तो हमें क्या चीज मालूम नहीं है, जो चीज मालूम नहीं है वो होता है मिक्स्ड वेरिएबल टाइप. मिक्स्ड वेरिएबल मतलब जिसमें x और y दोनों मिला होगा. क्लियर, उसमें कोई अलग नहीं होगा. एक्स वाई ऐसा अलग नहीं होगा. एक्स वाई मिलकर एक ही फंक्शन बनाए होंगे, उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड वेरिएबल टाइप. मिक्स्ड क्योंकि यहाँ पर x जो है, अच्छा रुको ये तो मिट जाएगा, ये तो मिट जाएगा. थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं. तो ब्लैक में ब्लैक तो नहीं चलेगा, ग्रीन ही ले लेते हैं. ग्रीन सही है. तो मिक्स्ड मतलब जो है, मिक्स्ड क्या है कि पकड़ लो x प्लस वाई इज इक्वल टू सी. ये दिस इज ए मिक्स्ड फंक्शन. अभी इसका अगर डेरिवेटिव निकालते हैं, अब डेरिवेटिव जो निकालते हैं उसमें हमें क्या निकालना होता है, d बाय डी एक्स. आई मीन बेसिकली dy बाय डी एक्स. यही एक चीज है जो हमें निकालना पड़ता है. तो फिर इसको कैसे निकालेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव ले लो. डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ सी. यहाँ पर बेटा जो सी है वो कांस्टेंट है, तो फिर ये हमें पता है डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब डेरिवेटिव जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा. तो फिर ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू जीरो. जीरो क्यों, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज इक्वल टू जीरो. अभी देखो ये हो गया वन, ये हो गया डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए डी वाई बाई डी एक्स. तो फिर उसी को लेफ्ट साइड रख लो, बाकी चीज को अनदर साइड ले जाओ. हो गया, यही था पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन. क्लियर, यही होता है मिक्स्ड वेरिएबल टाइप. अभी और एक क्वेश्चन में आते हैं. एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर, लेट इट बी, ऐसा दिया है. अभी देखो ये क्वेश्चन को कैसे करोगे, कैसे करोगे ऐसे, बताओ बताओ. हमें पता है कि दिस इज ए मिक्स्ड वेरिएबल टाइप है. मतलब मिक्स्ड वेरिएबल टाइप मतलब मिक्स्ड ही है, एक्स और वाई दोनों मिला हुआ है. हाँ मिला हुआ है, कोई बात नहीं. हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या, डेरिवेटिव में हमें डी वाई बाय डी एक्स ही चाहिए. होगा डी वाई बाई डी एक्स, कैसे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, देखते हैं. डालो बोथ साइड डेरिवेटिव, डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स वाई दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ सी स्क्वायर. कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा. हमें पता है यहाँ पर दो अनदर फ्रैक्शन, मतलब जो फंक्शन है वो मल्टीप्लाई हुए, मतलब पड़ेगा प्रोडक्ट रूल. और प्रोडक्ट रूल में पहले लेक्चर में पढ़ाया था, क्या होता है, सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ फास्ट मतलब एक्स प्लस फास्ट इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड इज इक्वल टू. बेटा ये जो सी हुए है ना, ऐसे देखो, ये जो सी है, सी इज कांस्टेंट. हाँ पता है, सी तो कांस्टेंट ही है. अगर सी कांस्टेंट है तो फिर सी स्क्वायर भी कांस्टेंट है. अगर ये पूरा कांस्टेंट है तो इनका वैल्यू क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव वैल्यू जीरो आ जाएगा. आ गया अभी. तो y x का फॉर्मूला डेरिवेटिव वन प्लस x y का फॉर्मूला डी वाई बाई डी एक्स, जो कि हो गया जीरो. मतलब y प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू जीरो. हमें क्या चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स चाहिए. तो फिर उसी टर्म को हम लेफ्ट साइड में एलएचएस में रखेंगे, बाकी टर्म को अनदर साइड ले जाएंगे. तो फिर कितना हो जाएगा, एक्स डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई. अभी देखो, तो फिर डी वाई बाई डी एक्स कितना है, माइनस वाई बाय एक्स. इसमें और कोई बड़ी बात नहीं, इतना ही है. समझ गए, इतना ही है. यही है मिक्स्ड वेरिएबल टाइप. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ऐसा ही है. चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, ऐसा करो सॉल्व हो जाएगा. देखो और एक क्वेश्चन में आता है. लेट की क्वेश्चन दिया है 4x प्लस 3y इज इक्वल टू लॉग 4x
log 4x माइनस 3y ऐसा दिया है, इसको कैसे करोगे? देखो देखो देखो, क्या ये एक मिक्स्ड वेरिएबल टाइप है? हाँ है। क्यों है? क्योंकि सेम ही फंक्शन में, सेम ही इक्वेशन में x भी है, सेम ही इक्वेशन में y भी है, और x y मिलकर एक ही इक्वेशन फॉर्म की है, तो फिर ये मिक्स्ड वेरिएबल टाइप है। हाँ है। हमें इसका डेरिवेटिव निकालना है। हाँ निकालना है। कैसे निकालोगे? dy बाई डी एक्स निकालना है। कैसे निकालोगे? हमें बेसिकली dy बाई डी एक्स चाहिए, मतलब बोथ साइड में डेरिवेटिव डाल दो। ये जो एक्सप्रेशन है यहाँ पर भी डी बाई डी एक्स डाल दो, यहाँ पर डी बाई डी एक्स भी डाल दो, दोनों साइड डेरिवेटिव कर लो, क्वेश्चन सॉल्व कर लो कर लो। डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस 3y, 4x प्लस 3y, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग 4x माइनस 3y। देखो क्या चीज, अभी एलएचएस में देखो, एलएचएस में यहाँ पर ये जो dy बाई डी एक्स है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ेगा। डालो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी भाई, क्या होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी? डी बाई डी एक्स ऑफ 4x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 3y। पर क्या तुम बोल सकते हो यहाँ पर क्या चीज अप्लाई होगा? कौन से मेथड यहाँ पर अप्लाई होगा? सोचो सोचो, चेन रूल ही अप्लाई होगा। क्या होगा? चेन रूल। क्यों? क्योंकि तुम्हें log x का फॉर्मूला पता है, और यहाँ पर जो फंक्शन के अंदर है ना बेटा, वो भी मिक्स्ड वेरिएबल टाइप ही है, 4x 3y दोनों मिलके हुआ है। तो फिर डालो चेन रूल। अगर log का डेरिवेटिव निकालते हैं तो फिर log का फंक्शन फॉर्मूला का डेरिवेटिव क्या है? 1 बाई एक्स है, मतलब 1 बाय 4x माइनस 3y इंटू 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 डी बाई डी एक्स ऑफ 4x माइनस 3y, इतना ही है। अभी देखो यहाँ पर 4 निकल जाएगा, तो फिर d बाई डी एक्स, वैसे तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, मैं अभी समझा रहा हूँ इसीलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ। d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू, ये क्या होगा? ये तो जैसे का वैसा पड़ेगा ही, 4x माइनस 3y, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये चीज क्या हो जाएगा? ये चीज में अगर डेरिवेटिव पड़ा तो फिर 4x का 4 माइनस 3 निकल जाएगा, तो फिर ये हो जाएगा dy बाय dx। क्यों? क्योंकि y का तो डेरिवेटिव नहीं निकाल सकते, तो फिर वो dy बाई dx रहेगा। अभी देखो क्या होता है, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 3 dy बाय dx। अभी ये देखो 1 बाय 4x माइनस 3y, 4x माइनस 3y, 4 माइनस 3 dy बाय dx। अभी देखो क्या होगा, अभी देखो, ये जो चीज है दिस इज होल इनटू दिस टोटल, तो फिर ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो करो मल्टीप्लाई। क्या होता है? मल्टीप्लाई करने से दिस साइड क्या हो जाएगा? ये वाला साइड में 4 प्लस 3 डी वाई बाय डी एक्स ऐसे रहेगा, और यहाँ पर साइड में क्या हो जाएगा? 4 बाय 4x माइनस 3y माइनस 3 बाय 4x माइनस 3y इंटू डी वाई बाय डी एक्स। क्लियर? अभी क्या होगा? हमें क्या चीज चाहिए? बोलो बोलो, हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए क्या? डी वाई बाई डी एक्स। तो फिर डी वाई बाई डी एक्स को एक ही साइड ले जाएंगे, कॉमन लेकर डी वाई बाई डी एक्स को एल एच एस में रख लेंगे, बाकी जो उसको छोड़ के जितना भी बचा है सबको राइट साइड ले आएंगे। इतना ही बात है, और कोई ज्यादा बात नहीं है इसमें। करते हैं उसको। क्या होता है देखो, ये जो 4 है, ये जो 4 है वो इस साइड आ जाएगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला जिसमें डी वाई बाई डी एक्स है, वो एल एच एस में आ जाएगा। लाते हैं, तो फिर पहले एलएचएस में होगा 3 डी वाई बाय डी एक्स। अभी ये चीज चला गया, ये जो चीज ये चीज चला गया उधर साइड, तो क्या हो जाएगा? 3 बाय 4x माइनस 3 बाय 4x माइनस 3y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। हाँ हो गया। अभी आरएचएस में पहले से ही मौजूद क्या है?
4/4x-3y, 4/4x-3y। अभी उधर साइड क्या जाएगा, वो 4 जाएगा, तो फिर होगा -4। इतना ही। वैसे इसको एलसीएम मत करो, क्यों, क्या चाहिए, कोई नहीं चाहिए। dy/dx कॉमन ले जाओ, बाकी बचा कितना, 3-3/4x-3y। अच्छा तो फिर लेना पड़ेगा यार, लेना पड़ेगा। LHS जाएगा कितना, 4x-3y। अभी 4x-3y डिवाइड हो गया 4 - 4 होल इंटू 4x-3y, इतना है। अभी इस साइड क्या होगा, dy/dx जो होगा वो कितना होगा, 4x-3y, 3 होल इंटू 4x-3y माइनस 3, इतना है। तो फिर ये कितना बचा, 4 माइनस, वो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 4 4 जा 16x माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12y बाय 4x-3y। क्लियर। अभी ये साइड कर लेंगे तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 12x माइनस 9y माइनस 3 बाय 4x-3y, इतना ही, इज इक्वल टू 4 माइनस 16x प्लस 12y बाय 4x-3y। अभी हमें चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, यही dy/dx। तो फिर dy/dx को छोड़ के ये जो पार्ट है, ये यहाँ पर क्या हुआ है, क्या हुआ है, बोलो बोलो, मल्टीप्लाई हुए, अनदर साइड जाएगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। करते हैं रेसिप्रोकल करके मल्टीप्लाई, तो dy/dx जो है वो होगा 4 माइनस 16x प्लस 12y बाय 4x-3y इंटू 4x-3y बाय 12x माइनस 19, सॉरी 19 नहीं है, ये 9 है, ये क्या है, 9 है, 9y माइनस 3। ये 4x-3y कैंसिल हो गया, तो फिर आंसर dy/dx के कितना, 4 माइनस 16x प्लस 12y बाय 12x माइनस 9y माइनस 3, इतना है। यही है आंसर, यही है आंसर, इतना ही करके छोड़ना है। तो फिर बेसिकली ये जो मिक्स्ड वेरिएबल टाइप क्वेश्चन है जिसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, इसमें हम बेसिकली करते क्या है, कुछ नहीं करते भाई। क्या करते हैं, दोनों साइड में डेरिवेटिव डाल देते हैं, और जो dy/dx टर्म है वो उस लेफ्ट साइड या फिर कोई एक साइड ले आते हैं। इतना ही है, इतना ही है, यही क्वेश्चन में इतना ही है, ज्यादा कुछ नहीं। और एक क्वेश्चन करते हैं, फिर वीडियो को क्लोज करते हैं। अगर कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। यही चीज को पकड़ के ही फॉर्मूला में आता है क्वेश्चन, बहुत सारा आता है, कभी LHS RHS टाइप का भी आ जाता है, पर आ जाता है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट आते हैं, एक क्वेश्चन आते हैं, x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू 1, ये जो दिया है। देखो यही क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो फिर तुम भी बोलना कि सही है, दोनों साइड में डेरिवेटिव ले जाओ। सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग। अभी इसको हम कैसे करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव डाल देंगे, तो dy/dx x² बाय a² प्लस y² बाय b² इज इक्वल टू d/dx ऑफ कितना, 1। अभी देखो अगर ये इंडिविजुअली पड़ गया तो फिर 1/a² बाहर आ जाएगा, और जो d/dx है वो x² के ऊपर पड़ेगा। यहाँ पर भी वैसे 1/b² कॉमन आ जाएगा, क्योंकि वो कांस्टेंट है 1/b²। तो फिर वो कॉमन आ जाने के बाद जो d/dx है वो किसके ऊपर डाला जाएगा, y² के ऊपर डाला जाएगा, और आंसर होगा 0। अभी देखो, अभी देखो क्या चीज है, यहाँ पर जो है ये था कांस्टेंट जो कि अनदर साइड चला गया, ये b² भी कांस्टेंट है इसीलिए अनदर साइड चला गया, मतलब बाहर चला गया। क्लियर। और ये जो d/dx है वो इंडिविजुअली अप्लाई हो गया, इतना ही है, इंडिविजुअली अप्लाई हो गया। तो फिर 1/a² इंटू 2x प्लस 1/b² इंटू 2y। पर देखो ये जो फॉर्मूला है हमारा, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला किसके लिए है, ये जो y² को 2y डाले, ये
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला 2x है, हम इसको वाई स्क्वायर के रिस्पेक्टिव में डाले हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको एक चेन रूल के खातिर dy बाई dx लिखेंगे। पता है, पता चल गया, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है हमारा वो x के लिए है, y के लिए नहीं है। तो फिर हम इसको क्या किए, वाई स्क्वायर के लिए अप्लाई किए, तो फिर एक चेन रूल के खातिर dy बाई dx पड़ेगा। आंसर हो गया 0। हमें अभी क्या चाहिए, dy बाई dx चाहिए। तो dy बाई dx टर्म को छोड़ के जितना भी सारा टर्म है उसको हम क्या करेंगे, राइट साइड में ले जाएंगे। तो फिर ये क्या हो जाएगा, 1/b² 2y dy बाय dx इज इक्वल टू -1/a² इंटू 2x। इतना हो गया। अभी क्या करने वाले हैं, dy बाई dx को लेफ्ट साइड रख लेंगे, बाकी क्वेश्चन को अनदर साइड ले जाएंगे, -2x/a² इंटू ये हो जाएगा, अनदर साइड चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये जो b² है वो ऊपर चला जाएगा और ये जो 2y है वो नीचे आ जाएगा। क्लियर, तो फिर ये कितना हो गया, 2 का 2 कट गया। क्लियर, तो फिर dy बाई dx कितना होगा, तो फिर dy बाई dx कितना होगा, dy बाई dx होगा -b² बाय a² x बाय y। हो गया, यही है आंसर, यही है आंसर, इतना ही है आंसर। अभी आते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, इसके बाद वाला थोड़ा क्वेश्चन को आते हैं, देखते हैं। क्लियर, ऐसा टाइप का 2-3 क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम पे। ओके, और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया है, ये दिया है कि सर जी आप मुझे बताओ कि e⁻x - y इज इक्वल टू क्या दिया है, log x बाय y दिया है, हमें पूछा है dy बाय dx। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो इसको कैसे करेंगे, बोथ साइड डेरिवेटिव डाल देंगे, तो फिर d बाई dx ऑफ e⁻x - y होगा इज इक्वल टू d बाई dx ऑफ log, क्या है क्वेश्चन, क्या है क्वेश्चन में, dy बाई dx ऑफ log x बाय y, इसी का डेरिवेटिव निकालेंगे। ओके चलो सही है। अभी हमें पता है e⁻x का डेरिवेटिव क्या है, वही e⁻x। अगर e⁻x - y दिया है मतलब फॉर्मूला में वही पड़ेगा e⁻x - y, पर चेन रूल के खातिर हमारा क्या हो जाएगा, d बाई dx ऑफ x माइनस y हो जाएगा इज इक्वल टू, अभी ये जो log होगा इसका फंक्शन में क्या आएगा, 1/x माइनस y आ जाएगा इंटू d बाई dx ऑफ कितना होगा, चेन रूल के खातिर x बाई y का डेरिवेटिव पड़ेगा। अभी देखते हैं, ये जो आंसर होगा e⁻x - y रहेगा। अभी ये जो डेरिवेटिव होगा वो इंडिविजुअली पड़ेगा, ये वाला डेरिवेटिव जो मैं बात कर रहा हूँ इसी का, ये dy बाई dx इसके पास पड़ेगा, dy बाई dx इसके पास पड़ेगा। जब dy बाई dx x के साथ पड़ जाता है तो फिर आंसर हो जाता है 1 माइनस, पर जब ये dy बाई dx y के साथ पड़ता है तो फिर आंसर आ जाता है dy बाय dx इज इक्वल टू, अभी इसी के बात करो, ये क्या होगा, उलट जाएगा, यस और नो, रेसिप्रोकल हो जाएगा, करना है रेसिप्रोकल तो फिर आंसर हो जाएगा y बाई x इंटू, इसमें क्या पड़ेगा देखो, इसी के बारे में बोल रहा था पहले, डिवीजन रूल, एक प्रोडक्ट रूल पढ़े थे और एक डिवीजन रूल भी पढ़े थे। उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला यही था कि सेकेंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट माइनस 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 फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड बाय सेकेंड स्क्वायर, यस और नो। अभी ये जो y है कट गया y², ऊपर एक y है नीचे 2y है, कैंसल आउट हो गया। अभी ये जो e⁻x - y वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पड़ेगा, तो फिर आंसर होगा e⁻x - y माइनस e⁻x - y dy बाय dx। चलो सही है, कोई बात नहीं। ऊपर क्या होगा, y होगा, ये x का डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना पड़ेगा क्योंकि y इंटू 1 y ही है, माइनस x बाय xy, यस और नो।
अच्छा, यहाँ पर और एक चीज पड़ेगा, y का डेरिवेटिव dy बाय dx है, यस और नो? और हमें वही dy बाय dx को निकालना है, तो फिर पहले हमें इसको लिनियर बनाना पड़ेगा, और ये जो एक्स वाई है इसको अनदर साइड लेकर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो करो मल्टीप्लाई, आंसर हो जाएगा एक्स वाई e टू द पावर x माइनस वाई माइनस e टू द पावर x माइनस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू y माइनस x dy बाय dx, इतना है। क्लियर? अभी क्या होगा, ये जो एक्स वाई है ये पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डालो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो पहले क्या होगा, पहले यही होगा कि एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई डी वाई बाय डी एक्स, और अनदर साइड क्या होगा, अनदर साइड होगा, अनदर साइड होगा वाई माइनस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। अभी देखते हैं इसको दिस साइड, दिसको दिस साइड, implies that xy e to the power x minus y is equal to xy e to the power x minus y dy by dx। अभी देखते हैं माइनस x dy by dx। क्लियर? अभी क्या होगा, अभी क्या होगा, दोनों साइड नहीं, इस साइड से ये जो RHS, वैसे LHS में लेना चाहिए था, कोई बात नहीं, RHS से हम dy by dx को कॉमन ले जाएंगे, तो फिर ये जो है वो वही पड़ेगा, क्या पड़ेगा, एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स, तो फिर कितना बचा, एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, इतना ही। क्लियर? अभी डी वाई बाई डी एक्स क्या होगा, देखो डी वाई बाई डी एक्स हमें तो यही चाहिए, बेसिकली बेटा हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स ही चाहिए, तो फिर ये साइड उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, कर लो डिवाइड, तो फिर हो जाएगा एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई बाय एक्स वाई ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस एक्स। हो गया, हो गया क्या, यही इतना है आंसर, यही है आंसर। क्लियर? अभी कोई कोई इस ऊपर से y नीचे से x से कॉमन ले जाते हैं, मतलब इसको बना लेते हैं y होल इंटू एक्स ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस वन बाय एक्स, क्या y ई टू द पावर एक्स माइनस वाई माइनस वन, ऐसा कर लेते हैं, कुछ कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, कुछ टीचर्स, कोई बात नहीं, ये भी सही है, तो फिर वैसे ही कर ली, मैं ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि ये सेक्शन का मतलब ही यही है कि तुम्हारा ग्राउंड लेवल से जो डाउट है उसी को मैं क्लियर करने का कोशिश कर रहा हूँ। ओके, बेसिकली हमारा फर्स्ट ईयर का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर भी खत्म हो चुका है, अभी सेकंड ईयर का डेरिवेटिव चल रहा है साइमल्टेनियसली, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी शुरू हो जाएगा, नहीं हो पाया है, हो जाएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसलिए नहीं हो पाया है, हो जाएगा, कोई बात नहीं। ओके, यही है डेरिवेटिव, तो मिक्स्ड वेरिएबल मतलब एक एक्स और वाई का डेरिवेटिव होगा, मतलब एक एक्सप्रेशन होगा, उसको हम निकालेंगे कैसे बेटा, बोथ साइड डेरिवेटिव निकाल दो, फिर जो फंक्शन होगा उसको लिनियर बना दो, फिर क्या करो, dy बाई डी एक्स को एक ही साइड ले लो और उसमें से dy बाई डी एक्स कॉमन ले लो, बाकी जितना बचा उसको लेकर डिवाइड कर लो, खत्म, आंसर इतना ही। मोरल ऑफ द स्टोरी कि बोथ साइड डेरिवेटिव ही अप्लाई करना है, कुछ और नहीं। क्लियर? सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।